नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। अयोध्या में मेरी मौजूदगी है और अयोध्या हम इसलिए आए थे कि अयोध्या लोकसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी चर्चा में था। लोकसभा चुनाव हो या फिर परिणाम हो, दोनों लेकर के चर्चित में था कि आखिर अयोध्या से बीजेपी क्यों हारी। जहां पे बीजेपी कॉन्फिडेंस में थी, इतनी उम्मीद में थी कि अयोध्या सीट तो बीजेपी निकाल ही लेगी, मगर फिर भी यहां से बीजेपी हार गई। इसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है कि अयोध्या वासी बीजेपी के साथ गलत किए, अयोध्या वासियों ने गलत किया, ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए। अब हमारे साथ यहाँ पे अयोध्या वासी हैं, ये इनका घर जो टूट चुका है, जो विकास के नाम पे तोड़ा गया है, ये इनका कहना है। इनसे जानते हैं कि आखिर बीजेपी अयोध्या से क्यों हारी। आपका नाम क्या हुआ? हमारा राम किशोर यादव। राम किशोर जी, आपका भी घर था यहाँ पे? जी, वहाँ है हमारा घर, वो सामने है। आपका भी घर टूटा? जी, हमारा लेटरिंग गया है भी, 2 लेटरिंग, जीना टूट गया है, कोई मुआवजा नहीं मिला है हमको। जी नहीं। हाल फिलहाल में टूटा है? जी, अभी जल्दी में 5-6 दिन। जी तो अच्छा, आप कह रहे थे कि बीजेपी इसी वजह से हारी है। जी, अपने कर्मों के आधार पे हारी है। कैसा कर्म? कर्म अयोध्या का जैसे तो भाई विकास किया है कोई बीजेपी विकास नहीं हुआ है यहाँ, केवल वही मंदिर के नाम से हुआ। मंदिर तो उससे कोई मतलब तो है नहीं। जी, और बाकी तो और क्या काम है। किसान की ज़मीन गई है, मुआवजा कम मिला है, कि खेती भी गायब हो गई है। 3 बिस्सा 3.5 बिस्सा मेरी ज़मीन का पता ही नहीं है। उसका पता, हाँ, उसका पता नहीं है। लेखपाल साहब उसको बता ही नहीं रही हैं, कहाँ गायब कर दिए हैं। उसको चक्रोट में मार दिए हैं। अच्छा, हाँ, बताइए, ओरिजिनल खतौनी मेरा गायब कर दिए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनकार है। आप कह रहे हैं कि आपका शौचालय टूट गया, घर पे जो बाथरूम था, जो वॉशरूम था, तो अभी कैसे जा रहे हो? कहाँ कर रहे हो? फिर आप लोग कहाँ जा रहे हो वॉशरूम? हम मौके पर मैदान जा रहे हैं अभी। लड़के बच्चे लोग, बहू वगैरह सब मैदान जा रहे हैं। मजबूरी है, क्या करें। इतना जल्दी तो बन नहीं पाएगा, न उतना पैसा है, और यही कारण से जो है परेशानी है। अच्छा, अयोध्या को लेकर के अभी जब चुनाव परिणाम आए तो कहा जा रहा है कि अयोध्या से बीजेपी हार गई क्योंकि बीजेपी अयोध्या वासियों ने बीजेपी पे भरोसा नहीं किया। आप लोगों ने क्यों नहीं किया भरोसा बीजेपी पे? तो फिर अब दिमाग पिन आउट, अब दिमाग आउट हमारा हुआ। क्या भरोसा करेंगे? वही तो बात है, जब सबका सब जा ही रहा तो क्या भरोसा करेंगे यहाँ वाले। अच्छा, आपका घर कौन सा था? अरे वाह, देखो सामने न है जी, चक्की? इधर वाला। अच्छा, हाँ, वह चक्की उक्की पड़ी हुई है। आप आटे की चक्की? आटा की चक्की है, तेल की है, इंजन है वगैरह। वह वहाँ जौन बाटे पान मोबाइल की दुकान थी, और फिर अक्का कुल उठा लिया, दूसरी ज़मीन में हुआ लगाया है, वहीं पानी भरा बाटा है। कितने लोग थे आपके घर में? 14 जने। 14 लोग हैं? हाँ, अच्छा, तो अभी सब कहाँ कैसे रह रहे हैं आप लोग? अब वो तो हम जानते हैं कि किस तरह खर्चा हमारा चल रहा है, किस तरह जो है चक्की चल रही है, बहुत परेशानी है। और वो आप कह रहे हो है कि अयोध्या क्यों हार गई बीजेपी। अयोध्या लेके चाटे कि अपना हम बिजनेस देखें, जहाँ 10 रुपया लाभ रहा हुआ मैंने खंखाड़ कही दी, तब ढकेल के सब। अभी देखो, खंभा इधर है, खंभा इधर है, और पाइप उधर से आ रहा है, वहाँ आके घूमेगा। कहीं इधर कहीं पाइप इधर कहीं नहीं जा सकत रही है। मगर फिर हम कम से कम 1 हफ्ता परेशानी रही, अपने घर में नहीं हल सकते, क्यों बाल बच्चे लोग। तो यही कुल सब दिक्कत है, अब क्या बताएं। अच्छा, मुआवजा मिला आप लोगों को? मुआवजा मिला, थोड़ा बहुत मिला, वो हमें प्रधान जी के जरिए मिला। संतुष्ट है उस मुआवजे से? अब संतोष, अब संतुष्ट क्या रहेंगे जब उतना, जहाँ 5 कमरा गया है, क्या संतुष्ट रहेंगे? 1 लाख 2 लाख 3 लाख में, इससे ज़्यादा मिला नहीं है। जमीन आप लोगों के पेपर थे आप लोगों के पास कि आप लोगों का है? जी, सबका पेपर था। सारा पेपर था? पेपर था, देखो ग्राम समाज रहा, मुकदमा लड़े रहना, जीता रहना 22 बीघा, वही पेपर है, अभी तक मौका पर है। उन्होंने क्या कहा जाता है, मुआवजा उचित नहीं दिया है। रामपत पे मुआवजा भी नहीं मिला हुआ है, इसी की वजह से हार गई, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। राम को जो करना था राम जी ने तो कर दिया है, और जनता को चाहिए था कि हमारा भी कुछ मतलब मुआवजा उनको मिले उचित, बस यही मेन मकसद था उनका। जी, नहीं तो भाजपा जीत जाती, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है।
ये जो इतना विकास के नाम पे लोगों के आशियाने, विकास करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि विकास नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास के साथ साथ में जनता का भी ख्याल रखना चाहिए, ये भी ज़रूरी है ना। जनता ये कह रही है कि आप विकास कुछ भी करिए, लेकिन अगर किसी का कमरा जा रहा है तो उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए ना। उचित मुआवजा हाँ, नहीं उचित मुआवजा नहीं मिला। जैसे इनको 4 लाख मिला, इनको औसत है 18 लाख की, तो बताइए कैसे होगा काम इसी समय में। हमारा ये टूट गया, हमको कुछ मिला थोड़ी है इस पर। अच्छा, आपका भी टूटा? हमारा ये टूट गया, हमारा आगे तक था। यहाँ पे टीना भी हटा ली हम अपना, जीना का वो मेरा लगा था रेलिंग, वो भी हमने हटा लिया अपना, हमें कुछ नहीं मिला। तो आपका क्या बोल के तोड़ा गया? क्या उन्होंने तो बता दिया है कि 11 मीटर तक जाएगा अंदर तक। उन्होंने बताया अभी तो टूटा नहीं है, अंदर भी हटाइए इसको आप। बताइए, हाँ सीधे बस ऐसे ही बोला गया? उन्होंने सीधा कहते हटा दीजिए आप। अच्छा। हम लोग अपना यहाँ तक हटा दिए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पैसे आपको कुछ मिला? पैसा हमको मुआवजा कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। हम्म। इधर किसी को भी पैसा नहीं मिला इस लाइन पे। आपका भी घर टूटा है? घर तो टूटा है। क्या नाम हुआ आपका? आरिफ। आरिफ, कहाँ रहते हैं, किधर, इस साइड? हाँ, इस साइड में कौन सा रही। घर टूटा आपका? वो सामने वाला, इधर सामने वाला? किनारे वाला। हाँ, वो वाला अच्छा, नीला कितने वाला। लोग रहते थे आप लोग? कितने 6 परिवार लोग। में कितने मेंबर? 6 लोग। 6 लोग हैं। हम्म। आरिफ जी, क्या करते हैं आप? हम सिलाई काम करत रहन। सिलाई का काम घर में ही? हाँ। अभी कैसे हो रहा होगा? अब तो जो नहीं इसे टहरी थान बेकार भय है, एको पैसा तो आमदनी घर ना। कैसे चल रहा है फिर? घर कहाँ चलत बा? घर तो जो है अब कहूँ यारी चाय पी ली थे, कहूँ वारी उधार खाइत पीत हैं। पैसे नहीं न मौके से। अच्छा। और जो मुआवजा दिन जो मान लियो वो घर बनवाई की खर्चा करी, और खाए लेबे तो घरों न बन पाए, फिर रहब कहाँ? मुआवजा जितना दिया है उसमें क्या एक घर तैयार हो जाएगा जमीन लेकर के? ये घर काहे सुने, एक कमरा? जमीनिए न मिले उतने में। हाँ। जितना पैसा दी ना उतने में तो जमीनिए न मिले। अच्छा। और कुछ आदमी को मान लिया यहाँ, मान ली जैसे जमीन दिए हैं कुछ 8 लोग को यहाँ जमीन दिए हैं, और हम लोग को ज़मीनें नहीं दिए हैं। आधा आदमी को ज़मीन दिए हैं और आधे आदमी को ज़मीनें नहीं दिए हैं। जैसे जिसका मकान टूटा उन लोग को ज़मीन दिए, अच्छा। और हम लोग को ज़मीनें नहीं दिए। अच्छा, कुछ लोगों को जमीन भी मिला और पैसे भी मिले, पैसे भी और कुछ मिले लोगों हैं। को जमीन नहीं मिले, ज़मीनें नहीं मिला, पैसे मिले मगर। पैसा मिले हैं। हाँ। और किसी किसी को 2-2 हिस्सा दे दिए, डबल डबल ज़मीन दे दिए, अच्छा। और हम लोग को दिए ही नहीं। हम लोग प्रशासन व्यवस्था की गलती? अब ये भी प्रशासन किया या लेखपाल किए या यहाँ मतलब जो कार्यकर्ता थे वो किए, जिसके तो जिम्मेदारी अभी पे आप कह रहे- आप- एसडीएम साहब छोड़ गए थे हम्म, कि आप लोग जो है इन सब लोग को ज़मीन दे दीजिए, मुआवजा भी अच्छा दे दीजिए। लेकिन अब जब वो कह गए, यहाँ वाले जो है अपने हिसाब से जो है जिसको चाहे तिसको दिए, जिसको चाहे जिसको नहीं दिए। अच्छा, आरिफ जी, आप कह रहे हैं कि आप घर में सिलाई करते थे, हाँ। घर से ही आप कमाते थे सिलाई करके, अभी हाँ। कैसे चल रहा है आपका सारा अब काम? तो सब टूट गया, अब तो घरे बैठा है, नहीं तो कोरोना सुई लाग गए, हाथ गोड़ लुंज हो गवा, हार्ट के शिकायत हो गए, जाके जो है ना अस्पताल में भर्ती रहे 1 महीना। आप सुई- हॉस्पिटल में थे? हाँ कोविड की सुई लगने से? हाँ, कोविड की सुई लगी, दूसरे दिन हमारे हार्ट की शिकायत हुआ, तुरंत हमारे दर्द हुआ, भाग के गए श्री राम हॉस्पिटल। अच्छा, तो आपको डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर बताया हार्ट की शिकायत है, तुरंत वहाँ पे दवा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। लेकिन लास्ट में कोई सुई थी, उसको लगाए, फिर उससे कुछ कंट्रोल हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर कंट्रोल हुआ। आरिफ तो जी, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये जो विकास के नाम पे लोगों के घर तोड़ी और इस हिसाब से मुआवजा नहीं दी, इसलिए से अयोध्या से हार गई बीजेपी। आपको भी यही लगता है? देखो, वो हारब जीतब वो तो उनके नसीब के बात है। मान लियो जैसे अब सब परेशान है तो उन्हीं के चक्कर में है, तो उनका केहू वोट नहीं दी। अयोध्या में यही भवा। अच्छा। जैसे केहू के लगे जाओ भैया हम हो जमीनिया चाहिए रहा, हमें जमीनिया दे होते तो हम वोटवा न दी। अब जगह जगह जमीन दिन ते वोट दी। अब आधा 4 महीने की जमीन दीन, 10 महीने की देवे न कहीं तो 4 महीने की दे थे जो है। अच्छा, लल्लू सिंह जो यहाँ से सांसद रहे हैं, हाँ। जिनको फिर से बीजेपी उम्मीदवार बनाई थी, वो कैसे थे? कभी आप लोग के बीच आए थे? कबो यहाँ उनका शकल नहीं दखान। कभी आए थे आप लोगों के बीच? कैसे थे वो? जब आए ही नहीं तो कैसे थे, किसी का काम ही नहीं कोई किए, कभी यहाँ आए ही नहीं किसी के पास। अच्छा। जी, न वो आते हैं न वेद गुप्ता आते हैं, हाँ। दोनों आदमी नहीं आते वेद हैं। गुप्ता भी नहीं आते? जी नहीं, अच्छा। एकदम आज तक जीतने के बाद यहाँ शकल नहीं दिखाए हैं दोनों आदमी। जीतने के बाद शक्ल जी नहीं दिखा। जी। लल्लू सिंह को फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया था, फिर से उम्मीदवार बताया था, और इस बार वो हार गए, बीजेपी हार गई। तो फिर आप लोग लल्लू सिंह से खुश नहीं थे? जी नहीं। नाराजगी थी? जी बिल्कुल नाराजगी थी। इस वजह से बीजेपी हारी यहाँ जी पे? जी जी। अच्छा, लल्लू सिंह से आप लोग नाराज थे एकदम? नाराज़गी इसी चीज़ की थी कि जो उन्होंने मुआवजा नहीं दिया, बस, और कोई दिक्कत नहीं थी हमको। हाँ। कभी आप लोगों के बीच आए थे? नहीं, इस क्षेत्र में तो नहीं आए वो अभी। कभी नहीं आए।
एक बार शायद हमारे नहीं एक बार आए थे यहाँ पे, कोई इसी का शायद उद्घाटन था तो उसमें आए थे वो। हाँ, एक बार आए थे। क्षेत्र में कितने घर होंगे, कितने वोट होंगे? अब हमारे ख्याल से तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, ये तो ये बता सकते हैं, इनसे पूछे चाचा जी। लगभग कितने वोट होंगे इस क्षेत्र में, कितने घर होंगे? कितने एरिया में बताना? 1600। अब ज़्यादा हो गया है। अच्छा, लल्लू सिंह कभी आए थे आप लोगों के बीच? ना कभी नहीं आए। ना 2025 समथिंग आप कह रहे हैं। बस यही है, और क्या बताएं मैडम, इसमें इनको मुआवजा देना चाहिए था ना, ऐसे थोड़ी होता काम। और मुआवजा देने से ये रहता है कि इंसान को थोड़ा उसका मनोबल बढ़ता है कि हमको कुछ मिला है बस। तो अभी तक हमने जितने भी मतलब जगह कवरेज किया, लोगों का यही कहना है कि अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो शायद अयोध्या उनके हाथ में होता, अयोध्या उनके खाते में होता। हालांकि अब तो अयोध्या उनके खाते से बाहर है, जीत नहीं पाई बीजेपी। 4 जून को रिजल्ट आया था और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गद्दी पर बैठने वाले हैं। यहाँ पे ये बैठे हुए थे, इनसे बात किया। इन्होंने कहा कि हमारे घर में 14 लोग हैं और अभी हम सारे बेघर हैं, हम भटक रहे हैं। इनसे बात हुई, ये अपना घर वहीं पे रोज़गार करते थे, घर के अंदर ही रह करके सिलाई करते थे। अभी ये भी मजबूर हैं घर के बाहर रहने के लिए। ये चक्की चलाते थे, ये भी अब मजबूर है। अब घर तो जाना वो दूसरी बात है, घर चला गया, लेकिन साथ में रोज़गार भी गया। ये सिलाई करते थे, रोज़गार था। ये चक्की चलाते थे, इनका भी रोज़गार था, वो भी चला गया। घर गया, रोज़गार गया, और लोग तो हताश हैं ही। लोगों में दर्द तो है ही, गुस्सा भी है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।